श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रबोध सुधाकर। विषय देहनिंदा। नित्य एकरस आनंद स्वरूप सच्चिन्मात्र स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम अजन्मा और ईश्वर यदुनाथ श्री कृष्ण चंद्र की वंदना करता हूँ, जिनका साक्षात विधिमुख से वर्णन करने में श्रुति भी मुख के समान मौन हो जाती है। वे भगवान क्या हम मनुष्यों की वाणी के विषय हो सकते हैं? यद्यपि भगवान ऐसे ही, तथापि अध्यात्म शास्त्रों के सारों से तथा हरिचिंतन और कीर्तनाभ्यास आदि से उनका कथन किया ही जाता है। संपादन किए हुए अभ्यास, ज्ञान और भक्ति आदि नाना उपायों से भी बिना वैराग्य के मनुष्य को मुक्ति का अधिकार नहीं होता। वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति मुक्ति के ये तीन साधन बतलाए गए हैं। इनमें तृष्णाहीन तारक रूप वैराग्य ही प्रथम है। वह वितृष्णता समस्त देहधारियों के भीतर अहंता और ममता से छिपी हुई है। उनमें से अहंता देह में होती है और ममता स्त्री, धन आदि विषयों में हुआ करती है। यह देह किससे बना है और इसका विषयों से क्या संबंध है? ऐसा विचार करते रहने से अहंता और ममता निवृत्त हो जाती है। स्त्री और पुरुष के संयोग से रज और वीर्य का मेल होने पर जीव अपने कर्मानुसार गर्भ में प्रवेश करके धीरे धीरे देह धारण करता है। फिर 9 मास तक मलमूत्र और कफादि से पूर्ण माता की कोख रूपी बड़ी भारी कंदरा में पड़ा हुआ यह जीव जठरानल की ज्वालाओं से जला करता है। प्रसव के समय यदि दैववश बालक टेढ़ा हो जाता है तो उसे शस्त्रों से काट काट कर अति बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। अथवा यदि ठीक ठीक प्रसव भी हुआ तो जिस समय वह प्रबल प्रसूति वायु के द्वारा संकुचित योनि छिद्र से बाहर निकाला जाता है, उस समय का क्लेश भी अकथनीय होता है। जन्म के अनंतर भी आधि, व्याधि, वियोग, स्वजनों की विपत्ति, कलह और बहुत समय तक रहने वाली दरिद्रता आदि से जितना दुख उठाना पड़ता है, क्या उस दुख का वर्णन किया जा सकता है? कर्म बंधन से बंधा हुआ जीव मनुष्य, पशु, पक्षी और तिर्यगादि 84 लाख योनियों में भ्रमता हुआ नाना प्रकार की विपत्तियां झेलता है। उन सब योनियों में मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ है। उस नर देह में भी उच्च कुल में जन्म, अपने कुटुंब के आचार विचार तथा श्रुति ज्ञान को पाकर भी जिनको आत्मा और अनात्मा का विवेक तथा देह की विनाशशीलता का ज्ञान नहीं हुआ, वे भले ही बड़े बुद्धिमान हो, ऐसी स्थिति में उनकी आयु व्यर्थ ही जाती है। क्षण और पल भर की आयु भी करोड़ों सुवर्ण मुद्राओं के बदले में कभी नहीं मिल सकती। यदि ऐसी अमूल्य आयु व्यर्थ ही चली गई तो इससे बढ़कर और क्या हानि होगी? नरदेह के नष्ट हो जाने पर यदि पशु आदि की योनि मिली तो उसमें तो भली भांति अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। परमार्थ की तो बात ही क्या है। हाँ, वे क्षुधा, क्षीण और थके होने पर भी निरंतर बोझा ढोने वाले बैल, घोड़े, गधे, हाथी और भैंसे अपना कष्ट कुछ भी नहीं कह सकते। यह शरीर रुधिर, त्रिधातु, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, मांस और हड्डियों का समूह है। बाहर से यह त्वचा से मढ़ा हुआ है, इसीलिए इसे कौवे भी नहीं खाते। नासिका से अथवा मुख से कफ को और गुदा से मल को त्याग करते समय मनुष्य स्वयं भी घृणा करता है, तथापि इन्हें अपने शरीर के भीतर भरे हुए नहीं जानता। मार्ग में पड़ी हुई हड्डी को देखकर वह उसे छू जाने के डर से दूसरे मार्ग से निकल जाता है, परंतु सब और हजारों हड्डियों से भरे हुए अपने शरीर को नहीं देखता। नख से लेकर शिखा पर्यंत यह सारा शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है।
फिर भी मनुष्य बाहर से इस पर अगरू, चंदन और कर्पूर आदि का लेप करता है। मूढ़ मनुष्य इसके स्वाभाविक दोषों को यत्नपूर्वक छिपाता है और औपाधिक गुणों को प्रकट करता हुआ इसकी प्रशंसा करता है। शरीर में यदि थोड़ा सा घाव हो जाए और उसको 3 दिन भी न धोया जाए तो दुर्गंध के कारण उसमें बहुत से कीड़े पड़ जाते हैं। देखो, जो शरीर अति सुशोभित फूलों की सेज पर सुखपूर्वक सोया हुआ था, वह अब रस्सी और काट से जकड़ा जाकर अग्नि में फेंका जा रहा है। जिसे सिंहासन पर विराजमान देखकर लोग आनंदित होते थे, उसी पुरुष को आज काल के गाल में पड़ा देखकर वे नेत्र मूंद लेते हैं। ऐसा महामलिन देह जिसकी सत्ता से चलता है, उस परमेश्वर को भुलाकर इस अनित्य और अपवित्र देह में अहम बुद्धि करते हैं। कहाँ वो सच्चित स्वरूप आत्मा और कहाँ अस्थि, मांस और रुधिर आदि का बना हुआ यह अति घृणित देह। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान लज्जित हो जाता है, वह दूसरों के देहों को क्या समझेगा। विषय निंदा। अविचारी लोग इस विषय भोगजनित मांस पिंड को व्यर्थ ही धोते पहुँचते हैं। आखिर दुर्भाग्य रूप वर्षा से एक दिन यह देह रूप घर गिर ही जाता है। जो स्त्री कुरूपा होती है, उससे तो पुरुषों का चित्त कुढ़ा करता है, और जो अत्यंत रूपवती होती है, वह परपुरुषों के चंगुल में फंस जाती है। मित्र, सेवक अथवा भिक्षु कोई भी परपुरुष क्यों न हो, अति अद्भुत रूपवती स्त्री को वह चाह भरी दृष्टि से देखने ही लगता है। जिस प्रकार पुरुष रूपवती स्त्री की ताक में रहता है, उसी प्रकार क्या मृगलोचना स्त्री अपने पति से अधिक रूपवान पुरुष को देखकर उसे मन ही मन नहीं ढूंढा करती। इस प्रकार रूपवती स्त्री का पति क्षण क्षण में ईर्ष्या नल से क्षीण होता हुआ जरा भी चैन नहीं पाता। जैसे बहुत से कौओं में पड़ी हुई बलि को एक कौआ नहीं पा सकता, पुत्रहीन को शुभ लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस श्रुति में लोक शब्द से क्या कहा गया है? मुक्ति, संसार या इन दोनों से भिन्न कोई और लोक? इनमें पहला पक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायः सभी मनुष्य पुत्रवान हैं। अतः उनकी मुक्ति हो जाने पर संसार ही नहीं रहेगा, सारा जगत शून्य प्राय हो जाएगा। इसके सिवा मुक्ति के साधक शास्त्र श्रवणादि उपाय भी मिथ्या हो जाएंगे। तीसरा पक्ष भी संभव नहीं है, क्योंकि उन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के तो अन्य यज्ञादि उपाय भी है। अतः इन दो पक्षों का निराकरण हो जाने से इस शब्द का तात्पर्य दूसरे पक्ष संसार में ही है। किंतु इस द्वितीय पक्ष में भी यह वेदवाक्य पुत्रहीन पुरुषों की पुत्रेष्टि आदि यज्ञों में प्रवृत्ति कराने के लिए ही है। नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट और धनादि के व्यय से तो पुत्र उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने पर भी उसके जीवित रहने की बड़ी चिंता लगी रहती है। जीवित रहने पर भी न जाने वह मूर्ख, बुद्धिमान, सुशील, जार, चोर, चुगलखोर, पतित, जुआरी या क्रूर कैसी प्रकृति का निकले। माता, पिता और बंधुओं का घात करने वाला पुत्र सदा उनके चित्त को दुखित करने वाला ही होता है। वह धन एवं धरती के आधिपत्य के लिए सदा अपने पिता की मरण का ही चिंतन करता रहता है। सर्वगुण संपन्न पुत्र तो कभी कहीं किसी के होता है, वह भी यदि अल्पायु, रोगी अथवा पुत्रहीन हुआ तो दुख का ही कारण होता है। पुत्र से सद्गति होती है, यह सर्वथा युक्ति विरुद्ध है। हम तो ये समझते हैं इस प्रकार मूढ़ लोग शारीरिक कष्ट उठाकर दुखों को ही मोल लेते हैं। नाना योनियों में भ्रमण करते हुए पिता, माता, भाई, बहन, पितृव्य और जामाता आदि संबंधियों का मेल मार्ग में ठहरे हुए पथिकों के संयोग के समान क्षण भर के लिए ही होता है। जब तक दैव अनुकूल रहता है और परोपकार की अधिकता होती है, तभी तक सब सगे संबंधी होते हैं। उनमें अंतर पड़ा
कि वे उल्टे अपने शत्रु हो जाते हैं। यदि वे नित्य प्रति नाना प्रकार के पदार्थ खाते हैं तो खूब तृप्ति होकर बंदीजन की भांति बढ़ाई करते हैं। उनमें यदि 2-3 दिन का भी अंतर पड़ जाए तो वे प्रशंसा करने वाले ही कुवाक्य कहते हुए कोप करने लगते हैं। इस दुर्भर कठिनता से भरे जाने योग्य पेट के लिए चित्त लाखों रुपए तक बहुत सा धन कमाने को प्रवृत्त होता है, तथापि बिना प्रारब्ध के एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलती। यदि अधिक धन मिल भी जाए तो उससे स्त्री आदि का ही स्वार्थ साधन होता है तथा राजा और चोरों से भी अनर्थ की आशंका रहती है। इसीलिए धन के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ ही है। राजा द्रव्य हरण की इच्छा से धनी पुरुषों के अन्याय की ताक में रहता है। चोर उसके मार्ग में जाने की प्रतीक्षा किया करता है। दुष्ट पुरुष उसे विपत्ति में पड़ा देखना चाहता है और उसके उत्तराधिकारियों की दृष्टि सदा कलह पर रहती है। राजा लोग नाना प्रकार के पाप कर्मों से धन को इकट्ठा करते हैं और फिर वह धन हाथी घोड़ों के लिए क्षण क्षण में नष्ट किया जाता है। राजा लोग अन्य राजाओं के आक्रमण से, युद्ध में पराजय से, मंत्री और सेवकादि के षड्यंत्रों से तथा विष अथवा शस्त्रों के द्वारा गुप्त घात आदि से शंकित चित्त रहकर सदा ही चिंता सागर में डूबे रहते हैं। विषय मनोनिंदा। इस तृष्णा राक्षसी के अधीन होकर यह चित्त पिशाच रूप हो गया है। कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी भ्रांत सा होकर 10 दिशाओं में घूमने लगता है। इसी प्रकार कभी हर्षित होता है और कभी रुष्ट हो जाता है। विवेकहीन हो जाने के कारण यह भद्र पुरुषों की निंदा करता है और दुष्टों की स्तुति तथा कभी तो किसी से रोषपूर्वक द्वेष करने लगता है और कभी अपनी प्रशंसा करने लगता है। मार्ग में पड़ी हुई हड्डी को जिस प्रकार कुत्ते अपनी अपनी ओर खींचते हैं, उसी प्रकार यह चित्त दंभ, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध और मत्सरादि से चारों ओर से खींचा जा रहा है। अतः शुद्ध वैराग्य का आश्रय लेकर जो पदार्थ मन को रुचिकर हो उन्हें त्याग दे और जो बात उसे रुचिकर न हो वही करे। इससे चित्त निष्क्रिय हो जाता है। विषय निग्रह। अगाध विषय जल से भरे हुए इस संसार समुद्र में नरदेह रूप एक नौका है जो कर्म वायु से प्रेरित होकर इधर उधर डगमगाती फिरती है। यह नौका इंद्रिय गोलक रूप 9 छिद्रों से युक्त है। इसका स्वामी जीव अत्यंत आलसी है। छिद्रों के न रोकने से उसमें विषय रूप जल भर जाता है और वह निरंतर डूबती रहती है। इन छिद्रों के रोक देने से यह सुखपूर्वक संसार सागर के उस पार पहुंच सकती है। इसीलिए इंद्रिय निग्रह के बिना इस मिथ्या प्रपंच को कोई पार नहीं कर सकता। पुरुष परस्त्री को कामवश देखता है और उसकी प्राप्ति की कामना भी करता है, यद्यपि यह जानता है कि उसका मिलना सर्वथा असंभव है। उसकी कामना करके वह व्यर्थ ही घोर पाप का भागी बन जाता है। मनुष्य अपने कानों से चुगलखोरों द्वारा मनमानी कही हुई पराई निंदा सुनता रहता है। इससे क्या वह पुरुष जिसकी निंदा की जाती है मर जाता है? उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, उल्टे निंदा सुनने वाला ही घोर पाप का भागी बन जाता है। जिह्वा क्षण क्षण में दूसरे पुरुषों की निंदा और मिथ्या भाषण किया करती है। इससे दूसरों की क्या हानि अथवा अपना क्या लाभ हो सकता है? वह निंदक पुरुष व्यर्थ ही महापाप का भागी हो जाता है। विषय और इंद्रियों का संयोग होने पर पुरुष को पल भर के लिए जो सुख होता है, विषय के नष्ट हो जाने पर वही यावत जीवन दुखरूप हो जाता है। अतः इन दोनों में त्याज्य और ग्राह्य का भलीभांति विचार करके यह निश्चय हुआ कि यदि बुद्धिमान पुरुष अल्प सुख की वासना छोड़ दे
तो वह बड़े भारी दुख का अंत कर देता है। घीवर द्वारा कांटे में लगाकर डाले हुए थोड़े से मांस को खाने से मछली को प्राणत्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार विषयों का सेवन करता हुआ पुरुष काल के जाल में पड़कर नष्ट हो जाता है। सर्प के द्वारा आधा निगल लिए जाने पर भी मेंढक सैकड़ों मक्खियों को खाता रहता है। इसी प्रकार तृष्णांध पुरुष अवस्था के ढल जाने पर भी विषय सेवन करता ही रहता है। विषय मनोनिग्रह। अपने उद्गम स्थान निकास की जगह से निकलकर नीचे मार्ग से बहने वाली नदी समुद्र में जा मिलती है। वह यदि उद्गम स्थान पर स्थिर रहती तो क्या बढ़कर स्वयं ही समुद्र न बन जाती? इसी प्रकार यदि मन भी अपने कारण का विचार करता हुआ अपने आप में ही स्थिर हो जाए और बहिर्विषयों में न जाए तो क्या वह स्वयं ही आत्मा न हो जाएगा? कुओं और बड़े बड़े झरनों में वर्षा ऋतु में अधिक जल इकट्ठा हो जाने से वह खारा हो जाता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में सूख कर अल्प परिणाम में रह जाने पर उसका जल मीठा हो जाता है। उसी प्रकार विषय वासनाओं से भरा हुआ चित्त तमोगुणी और पापमय होता है। वैराग्य द्वारा उसी के सूख जाने पर उसमें धीरे धीरे सत्व गुण का आविर्भाव हो जाता है। जिस विषय की अभिलाषा से यह चित्त किसी बाह्येंद्रिय द्वारा दौड़ता है, उसके न मिलने पर ऐसा दुखी होता है मानो इसका कुछ खो गया हो। अपने अभीष्ट विषय की खोज में पर्वत, नगर, दुर्ग और दुर्गम नदियों में सब और भटकता हुआ चित्त यदि उस विषय को नहीं पाता तो विवश होकर खिन्न हो जाता है। तंबे को बड़े वेग में भी जल में फेंका जाए तो भी वह तुरंत जल के ऊपर आ ही जाता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप में यत्नपूर्वक लगाने पर भी चित्त पुनः पुनः बाहर निकल जाता है। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के कर्मों से उपार्जित जैसे जैसे शुभ अथवा अशुभ फल होने होते हैं, उनके भोग भी बिना मांगे उपस्थित हो जाते हैं। कुमार्ग की ओर दौड़ते हुए चित्त रूपी पशु को रोकने के लिए विधाता ने एकमात्र वैराग्य को ही गले का उचित काष्ठ बनाया। निद्रा के समय जो सुख होता है, क्या वह विषयजन्य होता है? कदापि नहीं, क्योंकि चित्त का इंद्रिय गोलकों में न रहना ही तो निद्रा है। बिना द्वार के ऊंचे परकोट वाले घर में बंद किया हुआ सिंह बाहर बिना द्वार के ऊंचे परकोटे वाले घर में बंद किया हुआ सिंह बाहर निकलने के बहुत से प्रयत्न करने पर अंत में थक कर लंबे लंबे श्वास लेता हुआ जैसे पड़ रहता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के रोक देने पर सैकड़ों उपायों से भी बाहर निकलना असंभव जानकर चित्त शांत होकर स्थिर हो जाता है और फिर धूमधाम नहीं करता। प्राण स्पंदन के रोक देने से, सत्संग से, वासनाओं के त्याग से और भगवत चरणारविंदों की भक्ति से मन धीरे धीरे अपने वेग को छोड़ देता है।